और अब बात उस सनसनीखेज खुलासे की जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किया है। दरअसल माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में कई बड़े खुलासे किए हैं। पॉम्पियो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे। उन्होंने 2019 में भारत का दौरा भी किया था। पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के बेहद करीब थे। जी हाँ, अगर अमेरिका दखल न देता तो एशिया के दोनों पड़ोसी देश में न्यूक्लियर वॉर हो जाती। पॉम्पियो के दावों में कितनी सच्चाई है? 2019 में क्या ऐसा हुआ था? क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी परमाणु युद्ध तक बढ़ गई थी? इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जो पॉम्पियो की किताब के बाद खड़े हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा और पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने वाला था? क्योंकि किताब में तो कुछ ऐसा ही लिखा गया है। सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था? इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या भारत ने भी परमाणु हमले के जवाब की तैयारी पूरी कर ली थी? और सवाल यह कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध अगर होता तो क्या हो सकता था? दरअसल यूएस के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के दावे में कितना दम है, यह भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। और इसके अलावा कहीं किताब के लिए पॉम्पियो का ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है जिसकी वजह से किताब में ऐसी बातों का जिक्र किया गया है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। 2019 में परमाणु युद्ध के करीब थे भारत और पाक। माइक पॉम्पियो का अपनी किताब में यह बड़ा खुलासा, परमाणु हमले के जवाब के लिए भारत तैयार था। और ऐसे में इस किताब में दावे के सामने आने के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। माइक पॉम्पियो ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर जाकर के, उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से तिलमिला गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। और ये भी बताया कि उसके बाद दोनों ही देशों में जो मौजूद हमारी टीम है उन्होंने इस मौके को संभाला था। और आपको बताते हैं कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि दुनिया को शायद ही मालूम हो कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव परमाणु हमले के बेहद करीब पहुंच गया था। इसके आगे वो लिखते हैं कि फरवरी 2019 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुझे बताया कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। परमाणु हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली थी। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु हमले को टालने के लिए हमारी टीम ने दिन रात काम किया। देखिए, इस किताब में वो इन तमाम बातों का जिक्र करते लिखा कि हमें कुछ घंटों का समय लगा। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हमारी टीम ने शानदार काम किया। दोनों पक्षों को समझाया कि परमाणु युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे। माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में विदेश मंत्रालय संभाल चुके हैं। देखिए, उन्होंने जो किताब है उनकी नेवर गिव एन इंच द अमेरिका आई लव, माइक पॉम्पियो की जो किताब है उसमें उन्होंने इस पूरी बात का जिक्र किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए तैयार था, जिसके बाद उनकी टीम ने काम करके दोनों एशियाई देशों को समझाया और इस हालात को काबू में किया था। तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई इस तरह की स्थिति बनी थी? इन दावों में कितनी सच्चाई है कि दावा क्योंकि किया गया है तत्कालीन जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी उनका हवाला देते हुए माइक पॉम्पियो ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है कि सुषमा स्वराज ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ऐसा कर सकता है और जिसके लिए भारत भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन उसके बाद माइक पॉम्पियो ने उनसे कहा था कि आप रुकें और हमें कुछ घंटों का वक्त दें, जिसके बाद दोनों ही देशों में मौजूद उनकी जो टीम थी उन्होंने काम किया और समझाया। और ऐसे में जो किताब में जिस बात का जिक्र किया गया है उसके बाद अब ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो 2019 में परमाणु युद्ध के करीब थे भारत और पाकिस्तान। माइक पॉम्पियो का अपनी किताब में खुलासा। इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो भी जुड़ेगा और आपको तमाम जो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते रहे हैं, कब कब युद्ध हुआ, क्या कुछ असर उसका रहा, पाकिस्तान ने कैसे हर बार मुंह की खाई है और उसके बाद पाकिस्तान ने कैसे हमेशा प्रोपेगेंडा खेला है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। और हमारे साथ देखिए दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कमर चीमा मेरे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन जैसा कि माइक पॉम्पियो का जो बड़ा दावा सामने आया है उसको लेकर के तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। और जो बड़ा दावा है, आक्रामक जवाब के लिए भारत भी तैयार था। पॉम्पियो ने यह भी दूसरा बड़ा दावा किया है। तो ये खबर भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन खास मेहमानों का पहले रुख कर लेते हैं। पहले सिन्हा सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो दावा
किया गया है उससे तो साफ साफ समझ में आता है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमें तो सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, हमारे तो कुछ मवेशी मरे हैं, कुछ बस ईंटों का नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगर कोई नुकसान ही नहीं हुआ था तो इतनी बड़ी कार्रवाई करने की बात पाकिस्तान में क्यों सोची जा रही थी? इससे तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। देखिए, जो मिस्टर पॉम्पियो का जो ये किताब निकला है, मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा स्टंट है और इसको ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो रात को करीब 1:30-2 बजे रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोन आया था वाजपेयी जी को कि जनरल मुशर्रफ या पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में सोच रहा है। तो मैं आपको सोचा बता दूं। तो वाजपेयी जी ने बहुत साफ शब्दों में उत्तर दिया था कि आप पाकिस्तान को बता दीजिए कि मैं 20% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। क्या हुआ न्यूक्लियर आर्सेनल का? क्या हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब्स का? ये खाली खाली फुलझड़ी लेके, दिवाली वाला फुलझड़ी लेके ये कहते हैं न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर। अरे रोटी तो है नहीं, आटा तो है नहीं, सैनिक को पैसा तो दिया नहीं, तुम्हारे एक क्षेत्र से तुम्हारे जवान छोड़ के भाग गए हैं, जेल में जेल के दरवाजे टूट गए हैं, लाइट है नहीं, वहां के सिपाही जनरेटर छोड़ने गए तो जेल के तोड़ करके कैदी निकल गए। तुम्हारी ये तो व्यवस्था है और तुम बोलते हो हिंदुस्तान से लड़ेंगे। अरे और कमर चीमा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाकई जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है तब तक मुंह की खाई है। इतिहास गवाह है कि जितनी बार भी युद्ध हुआ पाकिस्तान को पीछे भागना पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है और उनके अंदर जो कुछ भी होता है उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। कमर चीमा साहब, आपसे भी यही सवाल मैं करूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम उस वक्त बयान आए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसके बाद इस तरीके की बात, इस तरह की बौखलाहट कि परमाणु युद्ध, परमाणु हमला तक करने की तैयारी कर ली गई थी, जिसका जिक्र माइक पॉम्पियो की किताब में किया गया है। देखें, बहुत शुक्रिया। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है जो याहू ने और बहुत सारी जो लोगों ने चलाया है, उसमें ये कहते हैं कि मैं हनोई में था क्योंकि ट्रम्प की और नॉर्थ कोरिया की मीटिंग हो रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे एक इंडियन सफारतकार का फोन आया, इंडियन का फोन आया और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमला करने वाला है। तो फिर वो कहते हैं कि इसके रिस्पांस में मैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की। सो दो चीजें हैं इसमें। एक चीज तो ये है कि भारत परेशान हो गया कि भाई हमला तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर ली, अब कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले ही ना कर दे। भारत क्यों परेशान होगा? कमर चीमा, बहुत हास्यास्पद है, बहुत हास्यास्पद है। जैसा कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद सर ने कहा, आपके पास रोटी तो है नहीं खाने के लिए। मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूं। चलिए कर लीजिए, आपको हक है। अभी आपके देश में जो आंतरिक हालात है, थोड़ा आप बोल के अगर खुशी हासिल कर पाते हैं तो करिए। मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके अंदर इतना खौफ था, आपकी टांगें कांप रही हैं, नरेंद्र मोदी साहब डर गए, तो भाई तो पहले ही सूरत में वो करते क्यों? तो वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों? मेरा सवाल आपसे ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक में अगर आपके 4 मवेशी मरे, सर्जिकल स्ट्राइक में अगर आपके 4 मवेशी मरे, अरे पाकिस्तान तो वो मुल्क है कमर चीमा साहब जो अपने सैनिकों की शहादत को सलाम नहीं करता, ये नहीं बताता, अपने सैनिकों की बॉडी आप नहीं ले जाते। चलिए मैं आपको जवाब दिलवाऊंगी, एसपी सिन्हा सर आपको देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कमर चीमा साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। शायद इस बड़ी खबर को सुनने के बाद आप जो बोल रहे हैं उस पर नहीं बोलेंगे। माइक पॉम्पियो का दूसरा बड़ा दावा यह है कि आक्रामक जवाब के लिए भारत तैयार था, परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू भी कर दी गई थी, कुछ ही घंटों में भारत ने तैयारी कर ली थी। ये भी जो दावा है वो इस किताब में ही किया गया है, जिसमें कुछ ही घंटों के अंदर हमने जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर ली थी। देखिए, भारत का एक मंत्र है कमर चीमा साहब, हम पहले छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे ना तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। पुलवामा अटैक के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और जब जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। ऐसे में मैं आपसे भी ये जवाब लूंगी कि पहले आप अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को सुधारें, उसको पहले बेहतर करें, उसके बाद आप सोचें कि आतंक को पनाह देने का क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। वैसे हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन टॉप लेवल पर थी। जी हां, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुलवामा टू बालाकोट की जो पूरी टाइमलाइन थी वो अगर हम आपको बताएं तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि उस वक्त की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फिदायीन हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद 26 फरवरी को
26 फरवरी 2019 को भारत ने पाक में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, और बालाकोट में जैश के जो ट्रेनिंग कैंप है उस पर बम बरसाए गए थे। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। पूरी की पूरी साजिश की थी, साजिश भी नहीं कहे इसको, प्लानिंग की थी, क्योंकि सपने देखना पाकिस्तान में बहुत ही आम बात है। उसके बाद भारत के पाकिस्तान के फाइटर जेट में डॉग फाइट हुई थी। यह भी आपको याद होगा कि भारत के MiG-29 ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। उसी वक्त की ये तमाम बातें हैं। और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया था। ये तमाम जो टाइमलाइन है वो हमने आपको दिखाई कि उस वक्त 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हुआ क्या था। देखिए, पाकिस्तान आज न्यूक्लियर पावर जरूर है, लेकिन इस तरह की बातें करना, सिन्हा सर, इस तरह की बातें करना, और जैसा कि कमर चीमा कह रहे हैं कि जैसे ही ये बात पता चली भारत को, भारत में डर फैल गया। मुझे लगता है कमर चीमा साहब को ये सोचने की जरूरत होगी कि आज उनके जो शहबाज शरीफ है वो खुद कह रहे हैं कि जब जब हमने लड़ाई की है तब तब हम हारे हैं। आपके पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है कमर चीमा साहब, वो खुद कह रहे हैं कि जब जब हारे हैं, जब जब लड़े हैं, और गलती थी हम जब भी भारत के आगे गए हैं। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, फिर जल्द साहब बात कर ले जो मैं बात छोड़ रहा था। देखिए, मैं तो माइक पॉम्पियो ने एक बात की है कि रात को मैं सोया हुआ था, इंडियन सफारतकार ने मुझे डरे डरे फोन किया और कहा सर भारत पाकिस्तान हम पे न्यूक्लियर हमला कर देगा। भाई, अगर आप इतने जोगे नहीं हो तो भाई क्यों पड़ते हो इन कामों में? जिस खेल के आप खिलाड़ी नहीं हो उस खेल से बाहर रहो। खिलाड़ी तो आप हैं, हम लोग बिल्कुल सही कहा। जलसा बड़े मजे हुए बने हैं, हम अटैक करने के, हमले करने के, आतंकवाद करने के माहिर खिलाड़ी आप हैं। बिल्कुल सही आपने कमर चीमा साहब कहा। सिन्हा सर, बात कर लूं, सिर्फ एक बात फिर जल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लगता है भारत की दफ्तर खारजा को पता चल गया था कि हमारी फौज नहीं लड़ पाएगी, इन तिलों में तिल नहीं, लिहाजा गायब हो जाओ, लिहाजा अपनी फौज को बचा लो और ये फटाफट हास्यास्पद है। मतलब आपको बोलते हुए शर्म भी नहीं आती सर कि जब जब आपने लड़ाई की, हम करगिल की बात करें, 1971 की बात करें, हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, और तब आप ये पता नहीं कैसे कहने की हिम्मत भी रख लेते हैं। सिन्हा सर, जल सब ज्यादा बता सकते। सुनो, जो पाकिस्तान आर्मी कोई जंग नहीं जीती, जो पाकिस्तान आर्मी टीटीपी के 10,000 नफरी के, मुझे जल साहब की आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड, कैन यू हियर मी नाउ? अब सुन सकते हैं? सुनाई दे रहा है? हेलो कमर चीमा साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, वो सुन रहे हैं लेकिन वो सुनना चाहते नहीं। आप बोले सिन्हा सर। देखो, जब जो पाकिस्तान आर्मी टीटीपी के 10,000 के लोगों को सामना नहीं कर सकती, उसके सामने सरेंडर कर देती है, जिस पाकिस्तान आर्मी के 4 फ्रिगेट लैक ऑफ एनर्जी, मतलब पेट्रोल वगैरह के वजह से टोटली ग्राउंडेड हैं, जिसका JF-17 40% अंडर रिपेयर है, ग्राउंडेड है, जो हमने बालाकोट स्ट्राइक किया तो काउंटर स्ट्राइक में जिन्होंने JF-17 नहीं इस्तेमाल किया, जिस पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है, जो आज तक कोई जंग नहीं जीता है, वो उस पाकिस्तान आर्मी से हम डर गए। अरे क्या, किस तरह का सपना देखता है ये लोग? एक शेर चूहा से डरेगा क्या? एक शेर चूहा से डरेगा? अरे आपके लिए तो हम ITBP ही, हमारी यूपी पुलिस ही काफी है आपको खत्म करने के लिए। आपको, हमको इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए यूपी पुलिस ही आपको ठोक देगी, आपकी यूपी पुलिस ही ठोक देगी। आप एकदम नॉन प्रोफेशनल आर्मी, नॉन प्रोफेशनल आर्मी, अय्याश आर्मी, जलबाजवा $12 बिलियन मार के गया। आपके कितने लोग कितने गरीब हैं? आपके आर्मी चीफ कैसे अमीर हो जाते हैं ये बताओ? $12 बिलियन कहां से आया बाजवा को? आपके जो कराची के बिजनेसमैन हैं वो अभी बेच के चीजें गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि भागने का मौका आ गया है। सिविल वार होने वाला है, गृह युद्ध, विद ब्लड या विदाउट ब्लड। अरे अपनी संभालो। बिहार में कहावत है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गाय मल्हार। अरे तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा हुआ है और तुम मल्हार गा रहे हो। हिंदुस्तान डर गया। अरे मोदी सरकार है, मोदी सरकार नोच लेती है, मोदी सरकार डरती नहीं है। आपको बुरा नहीं लगता ये बोलते हुए? आप टीवी तो देखते होंगे। सिन्हा सर एक मिनट। कमर चीमा साहब, आप टीवी देखते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहां क्या स्वागत उनका होता है, कैसी उनकी इमेज है, आपको पता है? आपके शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि मैं कटोरा लेकर दर दर भीख मांग रहा हूं, शर्म आती है मुझे, लेकिन UAE से मैंने भीख मांगी कि भैया दे दो, हमारे पास खाने को नहीं है, और आप ऐसी बातें करते हैं।
मैडम, मुझे पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसे लगता है जनरल साहब इंडियन फौज में ना एक्टर्स के कोटे पे भर्ती हुए थे कि अच्छा। जिस तरह एक्ट हमारे कर रहे हैं एक्टर्स ये के लग कोटे ही पे नहीं कोई रहा कि भर्ती नहीं जनरल होता साहब है। सर, एक्टर्स के कोटे पर हिंदुस्तान में भर्तियां नहीं होती। आप क्या होती होंगी? फौजी नहीं, ये जनरल साहब। अरे मिस्टर चीमा जनरल साहब, ध्यान से सुन लो, जनरल साहब, मिस्टर मुझे चीमा सुने। सुन लो। आपकी अरे टांगें यहाँ मिस्टर चीमा कांप रही सुन हैं, लो, मुझे पता है स्टूडियो उसका में, था। मुझे पता है बोले, मिस्टर चीमा बोले। सुन लो मेरे बारे में, स्टूडियो में काम पहले मेरी बात में सुन लो आपकी चीमा। टांगें स्टूडियो में अरे काम चीमा रही हैं, मेरी बात क्या सुनो करूं पहले। सब आपका? अरे सुनो आप मेरी इतनी बात पहले। जोगी नहीं है, बेचारे हैं मैं आप। सैनिक स्कूल तिलैया का आप- प्रोडक्ट हूँ। ओ, मैं जनरल बिहार साहब, का आप टॉपर कुछ हूँ नहीं, सैनिक आप स्कूल लगता है तिलैया संजय दत्त के का। साथ जब एनडीए ज्वाइन स्टूडियो में किया, लड़ाई करते रहे। आई एम यूपीएससी मुझे पता टॉपर चल गया। फ्रॉम बिहार। मुझे मैं पता बाबू चल कुंवर गया, सिंह आप- स्कॉलरशिप का आप संजय विनर दत्त हूँ, के साथ ना समझे। स्टूडियो में लड़ाई लड़ रहे मैं थे। फुटबॉल आप ब्लू तो हूँ, में- वाटर आप पोलो ब्लू जनरल साहब, हूँ, आपकी बातों से मेरिट ये कार्ड लगता होल्डर है कि हूँ, आप संजय इंडियन दत्त मिलिट्री के साथ अकेडमी 72 का अक्षय कुमार के 1972 साथ- का उनको ये बातें बेस्ट समझ ही स्विमर नहीं। हूँ। उनको ये बातें अरे क्या बात करते हो तुम? पढ़ाई लिखाई की बातें पाकिस्तान में कहाँ होती है? पता कुछ है नहीं। आप असल क्या फौजी जानते हो नहीं मेरे है, बारे में? आप- मेरे बारे में क्या आप जानते हो जो है चीमा? ना, वो बकवास क्यों आप करते हो? फौजी नहीं है, आप- क्या आप जानते हो फौजी मेरे बारे नहीं में चीमा? नहीं, नहीं, एक्टर नहीं, एक्टर मैं बोलते हो। सॉरी, मैं समझता हूँ। तुमको- मैं तुम समझता क्या हूँ, जानते हो एक्टिंग मेरे के बारे कोटे में? पे इंडियन फौज में भर्ती हुई, क्यों? एक्टिंग के कोटे मेरा पे। बैकग्राउंड बताओ। बताओ मैं मैं अब- सैनिक स्कूल देखिए, किस सवाल साथ पे ज्वाइन आ किया जाते हैं, था? सवाल पे आ जाते हैं। बताओ मैं सैनिक दो- स्कूल दो किस साथ चीजें- ज्वाइन किया था? पता कुछ है सुने तो नहीं, सही जनरल साहब। खाली गलत है जनरल साहब, टीवी सुने पे। तो सही ना। पढ़ाई लिखाई की बातें जनरल साहब, पाकिस्तान अरे में तुम किसी लोग को की कहाँ समझ हैसियत आती नहीं है है। सर? जनरल जनरल साहब, सिन्हा सुना से तो बात सही करो। ना। ये तो आपने बिखार- टीवी का शुक्रिया आपने अदा करो कि तुमको मौका मिलता है मेरे से बात करने के लिए। मैं फकीर आपसे चंदों कौन से बात बात नहीं करना करता। चाहता है यार? आप वेले बंदे फकीरों हैं, से मैं रिटायर बात नहीं बंदे हैं, करता। आपको कोई बुलाता नहीं, ये आप मेरे टीवी पे आ जाते हैं। फकीर नहीं सर, भिखारी, मेरे फकीर रेस्पेक्ट नहीं। के नीचे रेस्पेक्ट के आप खिलाफ है वेले ये। बंदे हैं, फारग मैं बंदे फकीरों हैं, से बात टीवी पे नहीं आ करता। जाते हैं, जनरल तुम साहब, क्या फकीर हो, बातें करते हो यार? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वेले बंदे, बकवास आपको तो करते हो घर में टीवी पे। दूसरी दफा चाय नहीं अरे देता तुम जनरल साहब। पहले तुम अपनी औरतों का जनरल इज्जत साहब, बचा लो। आपको तो जो घर चाइना में में जाके दूसरी उनके दफा साथ क्या हो रहा है? देता, रोटी नहीं सीमा देता, पहले आप औरतों का यहाँ पे इज्जत आकर बचाओ। खड़ियाँ लगा रहे हैं, तुम्हारे चाहे औरतों के पेंशन साथ पे- क्या हो रहा है पता भारत है? की सरकार से पेंशन पे पहले औरतों के गुजारा साथ करें। क्या हो रहा है चीन आप में? क्या सर, हमारी पता है सरकार ना? पेंशन देने लायक तो है, आपकी सरकार तो रोटी देने लायक नहीं है। अरे चीमा, ठीक है, तुम्हारे चीमा। औरतों के साथ क्या हो रहा है चीन में? कमर चीमा जी, हमारी भाई, सरकार भाई, पेंशन तो दे रही है, मैं- आपकी मैं सरकार तो जनरल रोटी नहीं दे साहब, रही। चीमा, अंधेरे में पहले डूबा है अपने आपका औरतों की देश। इज्जत बचा लो। जनरल साहब चाइना जो है ना, में क्या हो रहा है पिछली तुम्हारे जिंदगी औरतों के में साथ? खतून रहे हैं। तुम्हारे जिस तरह औरतों के खवातीन साथ नहीं क्या हो लड़ती रहा हैं, है इस तरह बताओ लड़ रहे हैं चीमा। मेरे साथ। अरे हमने तुमको जनरल साहब, इतना आप किस तरह चाटा लड़ रहे मारा हैं है यार? थेथर आप लोग, खवातीन की तरह तुमको क्या लड़ रहे हैं इतना यार? थेथर मारा है हमारे चीमा, यहाँ कहते हैं फिर भी खवातीन तुम की लोग तरह बेशरम लड़ाइयाँ कर लोग, रहे हैं। आप तुम जर्नैल हो लोग यार, सुधरने वाले नहीं मर्दों हो। की तरह लड़ो। क्या तुमको कर इस रहे हो बार यार? जो है मुझे ना तो कोई मजा नहीं पूरी आ रहा। तरह से बर्बादी, पूर्ण ओ विनाश। यार। इस बार तुम्हारा करेंगे पूर्ण विनाश, यही दवाई है। तुम्हारा जो हम लोग बाइल डोज दिए ना 4 जनरल साहब वार यार, में, क्या- वो आप काफी क्या नहीं कर है रहे हो तुम्हारे यार? लिए, वो काफी नहीं है। तुम्हारा मुझे- पूर्ण अभी- विनाश अभी करेंगे जनरल हम साहब- चीमा। जनरल साहब, आप- चीमा, मैंने आपको चीमा, कहा तुम्हारा था, हम आप पूर्ण एक्टिंग विनाश के कोटे करेंगे। पे फौज पे आए हो, आप फौजी नहीं हैं। तुम लोग डिजर्व, कोई आप सिंपैथी एक्टिंग के डिजर्व नहीं कोटे पे करते हो। फौज में आए हो यार। तुम्हारा किधर हाथ किसके साथ ममोड़ बिठा दिया? के मुझे यार कोई बात करो खत्म, मेरे साथ। अल फिनितो, तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे हम। और उस कागार पे तुम पहुंच चुके हो, गिरफ्त की स्थिति तुम्हारी पहुंच चुकी है। पहले अभी तुम क्या किए हो? आटा जो है तुम्हारे आर्मी डिपोज में चले गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने आटा अपने डिपोज में ले लिया है। वाह वाह रे देश, मतलब आवाम को आटा नहीं है और पाकिस्तान आर्मी के गोडाउन में आटा पहुंच गया है। अरे कुछ तो शर्म करो। तुमसे मेरी मतलब इज्जत के खिलाफ है तुम्हारे ऐसे लोगों से बात करने का। तुम लोग क्या हो? नाचीज हो, नाचीज की हिम्मत कि विश्व के उनके पास आपकी बातों का जवाब ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बोले क्या। उनके पास इस बात का जवाब ही नहीं है। और यही हालत है पाकिस्तान का कि जिस तरह से आतंक को पनाह देते देते पाकिस्तान अब बद से बदतर हालत में चला गया है कि वहां भूखे मरने की नौबत वहां की आवाम के ऊपर है। ऐसे में पाकिस्तान के लोग बोलेंगे क्या? इसीलिए कुछ कहने को था नहीं, इसीलिए कमर चीमा साहब मुझे लगता है भाग गए इस बहस से ही। लेकिन जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हैं, उसके बाद अब सवाल माइक पॉम्पियो की उस किताब का जिक्र जिसका हम बार बार कर रहे हैं, उसके बाद यही सवाल है कि जब पाकिस्तान पूरा प्रोपेगेंडा रच रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उसके बाद पाकिस्तान ने आखिर ये क्यों कहा? पाकिस्तान परमाणु युद्ध की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान जब जब डरता है न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी देता है। लेकिन इतिहास में जब भी उसने भारत की तरफ आंख उठाई है, पाकिस्तान और उसकी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। आंकड़े गवाह हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कब कब भारत पर हमला किया और कब कब हारा। यानी कि जब हमला करने की कोशिश की, जब टकराने की कोशिश की, तब तब पाकिस्तान हारा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1947 की, पहला कश्मीर युद्ध। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला किया था। कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा था। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1965 में दूसरा युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन
जिब्राल्टर शुरू किया था। पाकिस्तान की प्लानिंग भारत में विद्रोह फैलाने की थी। भारत ने भी तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला किया। 17 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 1966 की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। इसके बाद बात करते हैं 1971 की, बांग्लादेश की आजादी। जैसा आप जानते हैं, तीसरे युद्ध में पाकिस्तान के 94,000 सैनिक बंदी बना लिए गए। पाकिस्तान की हार देख पश्चिमी देश भारत पर हमले के लिए बढ़े थे। तब रूस ने भारत का साथ दिया और वेस्ट को खुली चेतावनी दी कि युद्ध भारत जीता, पाकिस्तान टूटा और नया देश बांग्लादेश बना। इसके बाद 1999 कारगिल युद्ध। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की थी। पाक के 5,000 सैनिकों ने ऊंची चोटियों पर कब्जा किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने पाक को खदेड़ दिया और हरा दिया। आखिर बहुत वक्त तक पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। जनरल सिन्हा, अगर हम इन युद्धों की, तमाम युद्धों की बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई। अगर करगिल युद्ध की भी बात करें हम, तो पाकिस्तान तो उन देशों में से है जो अपने सैनिकों की, उनके लिए जो शहादत है, हमारे लिए तो आतंकी हैं, उसकी भी उनको कोई कदर नहीं है। वो तो इस बात का भी वो नहीं करते, एहसान नहीं मानते कि उनके सैनिकों ने उनके देश के लिए जान दी है। एकदम देखो, कारगिल वॉर 1999 कारगिल वॉर में, क्योंकि ये पाकिस्तान के आर्मी के लोग थे, तो पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया था कि हमारी सेना नहीं है, ये जिहादी वगैरह हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये वो लोग गए थे। तो यदि वो अपने बॉडी को क्लेम करता तो साबित हो जाता कि ये तो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। तो देखिए, इस देश, जिस देश के लिए एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी करता है, वो देश उस सोल्जर को सम्मान नहीं देता, डिसोन कर लेता है। ये पाकिस्तान आर्मी का कैरेक्टर। और एक हमारा कैरेक्टर देखो, जब पाकिस्तान ने डिसोन किया, हमने पूर्ण सम्मान के साथ उनको धरती से विदा किया, हमने किया। ये देखो, यदि हमारे प्रिजनर्स पाकिस्तान में 71 में गए होते तो क्या व्यवहार वो करता। और हमने क्या किया तुम्हारे साथ? हमने तुम्हें बिरयानी खिलाई, तुम्हारे जनरल को जबलपुर में सीता पहाड़ी पे विजंता ब्लॉक में फुल जो खाना मांगता था मिलता था। हमने कोई टॉर्चर नहीं किया तुमको। हम जेनेवा कन्वेंशन से आगे बढ़ के तुमको ठीक ट्रीटमेंट दिए। हम चाहते तुमको बंगालीज को हैंडओवर कर देते। वही करना चाहिए पाकिस्तान को कहां समझ में आने वाली है सर? देखिए, जरा सा आपने सवाल पूछा, बंगाली नोच लेते तुम्हें। कमर चीमा भाग खड़े हुए, उन्होंने माइक ही निकाल दिया क्योंकि उनके पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं था। और यही बड़ी बात है कि देखिए, पाकिस्तान में जो हालात ये हैं, वो वही उन्होंने इस हालात को पैदा किया है। आतंक को पालते पोसते आज खुद ही वो कंगाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे इस बातचीत के लिए और साथ ही साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।